बड़ी सुंदर शब्दों में भीष्म पितामह से सारे लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज कृपा करके ये बताओ इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों का धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को बताओ। भीष्म पितामह पहले तो जब कन्हैया जी से कहते हैं मेरे श्याम एक बार आओ, आपको इन नेत्रों से आपका दर्शन तो हो जाए। मेरे श्याम जाते हैं, खड़े होते हैं। भीष्म पितामह जो मेरे गोविंद को देखा टकटकी लगा करके देखते रहे। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग साह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सद्य संयोगता। कहते हैं सुंदर ज्ञान दिया युधिष्ठिर जी से। कहते हैं देखो महाराज मेरी तो ये दुर्दशा है, क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों का ही तो फल भोग रहा हूं। विचार करके देखो कि बाणों की शैया पे इतना असहनीय दर्द होता है उस समय भीष्म पितामह को, जिसको हजारों बाण लगे हुए हो शरीर पे और बाण की ही शैया पे जो लेटा हुआ हो, एक बाण लगने से इतना कष्ट होता है और जो हजारों बाणों की शैया पे होगा उसको कितना दर्द होता होगा, एक बार विचार करके देखिए। भीष्म पितामह के नेत्र सजल है, लेकिन जिसके सामने मेरे गोविंद पहुंच जाए ना, तो भगवान जिसके सामने पहुंच जाते हैं ना, समझो तुरंत उसका तत्क्षण समस्त कष्ट दूर हो जाता है। भीष्म पितामह ने कहा देखो मैं 4 बातें आपको बताता हूं। पांडवों से कहा क्या? कहा एक तो कभी जीवन में पाप करना नहीं, दूसरा कहा कभी पाप देखना नहीं, तीसरा अगर कोई शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं। जैसे ये 3 बातें बताई तो साथ में थी द्रौपदी जी, उनको हंसी आ गई। जब द्रौपदी को हंसी आई तो भीष्म पितामह जी ने पूछा हे द्रौपदी आपके हंसने का क्या कारण है? द्रौपदी जी कहते बस पितामह रहने दो, अब बात पुरानी बात को यहाँ पे उलझाऊं अच्छा नहीं है। नहीं द्रौपदी कोई तो बात जरूर से होगी, क्योंकि जो कुल बधुएं होती हैं वो बिना कारण के हंसेंगे नहीं, अकारण नहीं हंसेंगे, कोई तो कारण होगा आपके हंसने का। द्रौपदी जी ने कहा महाराज जो ये ज्ञान आप बता रहे हैं ना, जो आप मुझे दिव्य ज्ञान दे रहे हैं ना कि एक तो पाप करना नहीं, दूसरा पाप होते देखना नहीं, जो शरणागति में आ जाए उसे कभी मारना नहीं, चाहे वो शत्रु ही हो। तो हम ये जानना चाहते हैं महाराज कि जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरे चीर का हरण कर रहा था, एक अबला स्त्री को भरी समाज में नंगी कर रहा था, क्या महाराज वो धर्म नहीं था? क्या वो पुण्य का काम था? क्या वो पाप नहीं था? और महाराज भीष्म पितामह जी, पितामह आप इसी आंखों से टकटकी लगा करके देखते जाते हो। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। द्रौपदी आप सत्य कह रही हो। द्रौपदी कहती है पितामह मुझे इतना गर्व था कि उस भरी समाज में अगर एक बार आप आंख उठा करके दुशासन की तरफ देख लिए होते ना, तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे हाथ तक लगा देता, लेकिन आप भी सिर नीचे कर लिए। क्या वो धर्म हो रहा था? क्या वो अधर्म नहीं था? भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुई। भीष्म पितामह कहते हैं देवी आप सत्य कह रही हो, पर जानते उसका कारण क्या? देखो अभी तक मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना, इस वजह से मेरी मति बदल रही थी। एक बात बताओ, यहाँ गांव में लोग ये कहावत कहते हैं ना कि जैसे खाई हो अन्न वैसे रही मन, और जैसे पीहो पानी वैसे निकली वाणी। कैसा कैसा दूषित अन्न। अब पता लगेगा कि चोर के यहाँ का अनाज खाओगे ना तो चोरी करने का मन जरूर से कहेगा। इसलिए हमें कहीं भी भोजन पाने से पहले देखना चाहिए कि ये धन अधर्म से कमाया है या धर्म से कमाया गया है। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि दूषित अन्न खाने की वजह से मेरी मति दूषित हो गई थी, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, पर जब धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके मेरा दुर्योधन के अन्न से जो मेरा खून बना था, आज एक एक करके एक एक बूंद करके सारे शरीर का मेरा खून निकल गया, तो आज मेरी बुद्धि पुनः दिमाग काम करने लगा है। आज
द्रौपदी जी को समझाया। श्याम सुंदर से कहते हैं कि हे कन्हैया, देखो इस संसार में शास्त्र कहता है ना कि उत्तरायण दक्षिणायन, क्योंकि भीष्म पितामह जो है ना उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे तब उनको कोई मार नहीं सकता है, उनको इच्छा मृत्यु का पहले से वरदान है। हुआ क्या, कहते हैं कि भीष्म पितामह, प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। तो भीष्म पितामह जी ने भगवान से कहा, देखो अभी तक तो मैं इस चक्कर में पड़ा था ना कि मेरी मृत्यु तब हो जब उत्तरायण में सूर्य हो, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं ना तो भगवान का दरवाजा खुला होता है और जो भी पहुंचे तुरंत उसको स्वर्ग मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। पर लेकिन जिसके सामने साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक खड़े हो ना, तो उसके तो पाप ताप संताप तक्षण नष्ट ही हो गए। जहां पे मेरे भगवान उपस्थित हो जाए वहां पे उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या मतलब। मेरे गोविंद जब आप सामने खड़े हो ना तो मेरी इच्छा है कि मैं अब परम धाम को चला जाऊं। कहते हैं भीष्म पितामह ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारे ऊपर कृपा बरसाया है और हम यहाँ पे उपस्थित हुए ना, इसी तरह से कृपा बनाए रखें। क्यों कृपा बनाए रहे, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब कोटि अघ नासहि तबहि। क्योंकि भगवान का आप देखे होंगे ना, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति भगवान का भजन करते रहते, लेकिन जब अंत समय आता है तो मुख से राम नहीं निकलता है। और एक बात सुनिश्चित है, मरतहु जास नाम मुख आवा, अगर मरते समय किसी के मुख में राम आ गया तो फिर उसको यम के दूत कदापि नहीं ले जा सकते। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जन्म कोटि अघनाशय तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर प्रभु जब आप मेरे सामने खड़े हो तो बस मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। आज भीष्म पितामह जी ने सुंदर स्तुति किया, हे भगवान आप ही तो संसार को चलाने वाले हो, आप ही कन्हैया गोविंद। इत्यादि 11 श्लोकों में, भागवत में 11 श्लोकों में भीष्म पितामह जी ने मेरे श्याम सुंदर की स्तुति गायन किया है। इसे कहते हैं भीष्म स्तुति। भीष्म जी कहते हैं कि हे पितामह, भीष्म पितामह कहते हैं हे कन्हैया, मैं एक ही वरदान आपसे मांगता हूँ, इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना कवन सिवट हो, वो सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज इस तरह से सुंदर स्तुति किया। भीष्म पितामह को भगवान ने वरदान देते हैं। आगे की कथा बढ़ती है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। आज कुछ समय व्यतीत होता है, भीष्म जी को दर्शन देकर के मेरे कन्हैया जो वापस आए, उसके बाद में पांडवों के सभी परिकर से आदेश मांगते कि बहुत दिन हो गया मुझे हस्तिनापुर में रहते रहते, अब आप मुझे आदेश दीजिए, मैं द्वारिकापुरी जाना चाहता हूँ। सारे पांडवगण अच्छे से विदाई किया, लेकिन सारे पांडवगण आज बहुत दुखी है। प्रभु आप यहाँ पे थे ना, ऐसा लगता था कि सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन जब आज आप जा रहे हो लगता है कि हस्तिनापुर ही पूरा खाली होता जा रहा है।
हमारे श्याम सुंदर अपने घर जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है तो राजर्षि परीक्षित यानी जिस गर्भ की उत्तरा के गर्भ में जिसकी रक्षा किया था किसने, भगवान श्री हरि ने, आज वही गर्भ पैदा हुआ और उनका नाम क्या रखा गया, राजर्षि परीक्षित। परीक्षित के नाम से जानते हैं। परीक्षित का मतलब क्या होता, पर माने परमात्मा, रक्षित माने यानी जिसने जिसकी रक्षा परमात्मा माता के गर्भ में ही जाकर के किया हो, उसी का नाम क्या होता है, परीक्षित। आज परीक्षित जी का जन्म हुआ। मेरे श्याम सुंदर के पास में संदेशा जाता है। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुनः मेरे श्याम सुंदर हस्तिनापुर आते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे राजर्षि परीक्षित बढ़ते हैं। तो पांडवों ने अपने मन में विचार किया कि अब मेरा जो नाती है, पोता है, वो राज को चलाने वाला हो गया है, और जब अपने घर में बच्चे बड़े हो जाए ना, तो हमें राजगुरु को दे करके राजगद्दी और वृद्धावस्था में भजन करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। राजर्षि परीक्षित को राजा बनाया। यहीं से कलिकाल का प्रारंभ होने जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। राजर्षि परीक्षित राजा है। पांडवगण को चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। कुछ समय व्यतीत जैसे हुआ ना, धीरे धीरे राजा परीक्षित इतनी सुंदर राज्य को चलाते हैं। राजा परीक्षित के राज में कोई सी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है ना, गोस्वामी जी ने मानस में बताया कि जासु राज निज प्रजा दुखारी, सोने अवस नरक अधिकारी। जासु राज निज प्रजा दुखारी, सोने अवसी नरक अधिकारी। कहते जिस राजा के राज में प्रजाओं को तकलीफ हो, वो राजा निश्चित रूप से नरकगामी होता है। कलयुग का प्रारंभ हुआ। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने घोड़े पे सवार हुए और जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। क्या देखा कि एक काला काला सा विकराल रूप धारण करके, ये जो कलिकाल है ना, एक पुरुष विकराल रूप धारण करके एक बैल रूपी धर्म का मार रहा, डंडे से पीट रहा। उसके 3 पैर तो आज पहले से टूट चुके हैं, एक पैर के बल पर ही वो टिका हुआ। अब उसके साथ में जो पृथ्वी है, गाय का रूप धारण करके धर्म के साथ में माता पृथ्वी रो रही। राजर्षि परीक्षित की नजर पड़ी और जाकर के तुरंत उसको डांटा, अरे दुष्ट मूर्ख पाखंडी नीच व्यभिचारी, बता तू कौन है रे, क्यों इसको मार रहा है। जैसे से डांटा तो कलिकाल हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा करो। उससे पूछा तुम कौन हो, तो कहा मैं तो धर्म। देखो कलयुग में जब सतयुग था ना, तो सतयुग में मेरे 4 पैर थे, सत्य धर्म दया और दान। लेकिन जब त्रेता युग आया, सतयुग में 1 पैर टूटा, त्रेता में दूसरा, और द्वापर में तीसरा भी पैर। इस कलिकाल में मेरा एक ही पैर बचा। महाराज हमारी रक्षा करो। जैसे उसको डांटा तो कलिकाल हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा था, महाराज मैं ही कलयुग हूं। तो आप ये बताओ तुम कलयुग हो, ठीक हो, पर इसको पीट क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो। जैसे ये बात डांटा तो कहता है क्या बताऊं, एक मेरा स्वभाव समझ लीजिए। अरे भाई सतयुग राज किया, त्रेता युग ने राज किया, द्वापर ने किया, मेरा भी समय, मुझे भी रहने दीजिए। परीक्षित कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे राज में किसी प्रजा को कोई तकलीफ हुई ना, तो मेरा नाम परीक्षित, मैं आपको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गिड़गिड़ाने लगा, शरण में आ गया। जब शरण में आया तो जो भीष्म पितामह ने पांडवों को बताया था कि अगर कोई शत्रु ही क्यों ना हो, मगर जब शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, वही बात याद आ गई। राजा परीक्षित ने कहा चलो छोड़ ही देते हैं तुमको। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को कलयुग के अंदर सब अवगुण होते हुए, हजारों अवगुण होते हुए, एक गुण दिखाई पड़ा। क्या? यद फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनम। इस कलिकाल में गोस्वामी जी ने इसी को ट्रांसलेट किया है क्या कि कलयुग योग नयकीन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कहा कलयुग में जो लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे, भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन इस कलिकाल में कलयुग के अंदर एक गुण है ना कि जो हजारों वर्ष तपस्या का फल था, एक बार भगवान से राम राम कह दीजिए, कलौ केशव कीर्तनम। हजारों वर्ष की तपस्या से जो आपको फल नहीं मिलता था, वो फल इस कलिकाल में केवल प्रेम से भगवान के भजन को गाने से, भगवान नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। अब ये बात सब जानते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए भैया भगवान भजन करते हो, राम राम जपते हो, तो किसी को समय नहीं है। कई बार बूढ़ा माता से कह दो कि राम राम के अच्छा, तो मेरे यही काम बचा है केवल हम राम राम कहें। ऐसा लगता है कि जानो कौन सा पाप करके कोई इनको बता दिया है। क्या सोच है लोगों की? इस संसार की विडंबना है। आज यही गुण देखते हैं तो राजर्षि परीक्षित ने कहा देखो सारा तो गुण है आपके अंदर, पर एक ये गुण बहुत है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग ज्यादा पूजा पाठ तपस्या तो कर नहीं पाएंगे, हो सकता है थोड़ा भजन ही कर ले तो उनका मोक्ष हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए राजर्षि परीक्षित ने कलिकाल को स्थान दिया। देखो 4 जगह मैं आपको दे रहा हूँ, इसे 4 स्थानों में आपको गुजर करना है, बाकी लोगों को नहीं परेशान करना। क्या पानम श्री